अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। संगा गार्डन से आज मैं जिस पौधे पर बात करूँगा इसको कहते हैं जैतून। आज हम जैतून पे बात करेंगे और इंशाअल्लाह मैं आपको जैतून के बारे में तफसील के साथ बात करूँगा और बताऊँगा कि इस पौधे को किस तरह लगाना है और इसका क्या क्या तरीका है और इससे एक पौधे से कितना फल लिया जा सकता है। अच्छा, ये जैतून जो है ये एक आप देख रहे हैं, ये एक तेलदार दरख्त है। इसके हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कामयाबी से काश्त की जाती है। अच्छा, और ये दूसरी फसलों की पैदावार को मुतासर किए बग़ैर मुल्की पैदावार में खातिर ख़्वाह इज़ाफ़ा इसका किया जा सकता है। अच्छा, ये जैतून जो है इसका फल निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि कुरान पाक में इस फल का ज़िक्र आया है। आप इसको बड़े पैमाने पे लगा सकते हैं, इसको ज़्यादा लगा सकते हैं और इससे ज़्यादा अर्निंग आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जैतून इतना सख्त जान पौधा है कि आप इसको हर इलाके में और हर मिट्टी में लगा सकते हैं। ये पहाड़ी इलाके में आप लगाएं, आप इसको रेतले इलाके में लगाएं, पक्की मिट्टी में लगाएं, मेरा रकबे में, जिस जगह भी आप लगाएंगे तो ये पौधा आपको अच्छे तरीके से फल भी देगा और आपके पौधे लगेंगे भी। मैंने ये पौधे आप जो देख रहे हैं, ये पौधे मैंने ट्रायल के लिए तकरीबन, लेकिन ये मेरे पुराने पौधे हैं, मैंने ट्रायल के लिए ये 10 पौधे लगाए थे एक जगह और 10 एक जगह, 20 पौधे मैंने लगाए थे। इसमें कऊ भी है और जैतून भी है। तो आगे अभी इसकी मैंने गुठली बंधवाई है, ये देखें आप सारी, ये देख रहे हैं, मैंने इसकी गुठली बंधवाई है और मैं इसके अब ज़्यादा पौधे कर रहा हूँ। मैं आपको आगे चल के ये तरीका बताऊँगा कि ये पौधे जो हैं ये किस तरह गुठली इसकी बनती है, ये इसका क्या क्या तरीका पौधे ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो जैतून के ज़्यादा पौधे बढ़ाने के लिए इसके 3 तरीके हैं। एक तरीका इसका है कलमकारी, दूसरा तरीका इसका है पिवंदकारी और तीसरा तरीका इसका है गुठली, यानी उसको दाबकारी भी कहते हैं। तो मैं तफसील के साथ आपको बताऊंगा। अगर आपके पास जैतून का पौधा है या आप कहीं किसी और से, यानी कि किसी और पौधे से आप उसकी कलम लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस कलम का इंतखाब करें जो 2 से 3 साल टहनी पुरानी हो, वहाँ से कलम का इंतखाब करें। और कलम का साइज़ आपने रखना है 8 इंच या 10 इंच, 8 या 10 इंच कलम हो। और आप उसके लिए खेत जो है वो तैयार करें। मौसम का ख्याल रखें, या मौसम बहार का हो या मौसम बरसात का हो। इन 2 मौसमों के अंदर अगर आप कलमकारी करेंगे, कलमें लगाएंगे जैतून की, तो आपके 90% जो है 95% पौधे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। अच्छा, उसके लिए ज़मीन की तैयारी ये करनी है कि आपने ज़मीन जो है वो मिट्टी रेतली और पक्की मिट्टी वो मिक्स करके क्यारी बनानी है और उसके अंदर आपने पौधे तैयार करने हैं। और दूसरा तरीका जो है वो है पिवंदकारी का। पिवंदकारी के लिए जंगलों के अंदर एक जैतून होता है, उसको हम कऊ बोलते हैं, जंगली जैतून भी उसको कहते हैं और उसको कऊ भी कहते हैं। वो जितना बड़ा पौधा होगा कोई उसका मसला नहीं है, आप अपने जैतून से उसके ऊपर गिराफ्ट करें, आप वो पौधे लगाएं, जंगली जैतून लगाएं और उसके ऊपर आप पिवंदकारी कर सकते हैं। 2 तरीके से पिवंदकारी की जा सकती है। एक है चश्मा नुमा पिवंदकारी, यानी उसकी आँख लेकर ऊपर लगाएं, और दूसरा तरीका उसका है टी नुमा। लेकिन टी नुमा तरीका जो है वो ज़्यादा मौजू और बेहतर है और वो ज़्यादा पौधे उसके चलते हैं। तो अब मैं आपको तीसरा तरीका बताने जा रहा हूँ जो सबसे तेज़ तरीन और अच्छा पौधा उसका बनता है, वो है गुठली वाला तरीका, मतलब दाबकारी वाला तरीका। तो उस तरीका अमल में ऐसी शाख को चुना जाता है जिसकी तकरीबन मोटाई जो है वो, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा पौधा जैसा भी हो लेकिन उसका तरीका जो है वो, उसकी मोटाई जो है वो एक पेंसिल के बराबर होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप पिवंद कर रहे हैं। अभी ये आप देख रहे हैं पिवंद हुए पौधे, इस तरह के पौधे, ये देखें आप, एक पेंसिल के बराबर
ये टहनियाँ हैं, इसके ऊपर मैंने इनके पैबंद किया है। तो आप एक पेंसिल के बराबर इसको इस तरह करना है कि लकड़ी का बोरा ले लेना है, उसमें मिट्टी मिक्स कर लेनी है और जिस शाख के ऊपर आपने पैबंद करना है उसका वहाँ से छिलका उतार लेना है। तो मैं आपको बता रहा था कि छिलका उतारना है। वो छिलका किस तरह उतारना है, आपने छिलका जो टहनी के ऊपर आप उसको गुठली बांध रहे हैं उसको गोल तरीके से आपने छिलका उतार लेना है। तकरीबन आधा आधा इंच आपने गोल छिलका उतार लेना है। उसके बाद आपने जो वो बूरा और गीली मिट्टी मिक्स आपके पास होगी आपने उसके ऊपर लगा देनी है। लगा के उसके ऊपर आपने शापर बांध देना है। जिस तरह ये शापर बंधा हुआ है, शापर बांध के उसको ऊपर धागा लगा देना है। तकरीबन 2 महीने के बाद ये पौधे जो हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। आप उसको काट कर आप उसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप ये तीनों काम नहीं कर सकते, ना आप कलम लगा सकते हैं, ना आप पैबंदकारी कर सकते हैं, ना आप इस तरह गुठली लगा सकते हैं, तो फिर आप अगर पौधे ख़रीदना चाहते हैं तो चकवाल के अंदर एक जगह है, उसका नाम है थोआ बहादुर। वहाँ जैतून का रिसर्च सेंटर है, आप वहाँ चले जाएं और वहाँ से पौधे ख़रीदें। वो आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे कि आपके इलाके में ये वैरायटी मौजूद रहेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अब आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।